बात अजब गजब मध्य प्रदेश की, जहां पर एक और गजब हो गया। देखिए क्या हुआ है, अजब मध्य प्रदेश में गजब वाला इस बार भ्रष्टाचार हुआ है। क्या हुआ है, कागजों पर कॉलेज चल रहा है और पूरा अनुदान लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जहां कागजों पर बीएड कॉलेज चल रहे हैं उसकी बात करने जा रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की गूंज अभी थमी नहीं है, लेकिन अब बीएड कॉलेज को लेकर एक और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर एक पूरा कागजी साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है, जहां कागजों पर कॉलेज तो बने लेकिन जमीनी हकीकत मौके पर कुछ और कहानी बयां कर रही है। यह हकीकत है कि कहीं खाली खेतों से कॉलेज चल रहा है तो कहीं छोटे से परिसर में कई संस्थानों की कक्षाओं को दिखाया जा रहा है। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने बहुत कुछ डिटेल्स भेजा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही खसरा नंबर पर 3-3 कॉलेज को मान्यता दे दी गई। पूरा सिस्टम कैसे इन्वॉल्व रहा, यानी कागजों पर शिक्षा का पूरा जाल बिछा हुआ है। क्या कुछ देखा है शुभम ने, जरा उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, और इस अजब प्रदेश में गजब के कारनामे TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बता ही रहा है। हाल ही में हमने आपको इंदौर का कागजों वाला अस्पताल बताया, उसके बाद हमने आपको शहडोल में कागजों वाले तालाब बताए, और अब हम आपको राजधानी भोपाल में कागजों वाला कॉलेज बताने जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कागजों में एक बड़ा भव्य कॉलेज है जिसका नाम श्री राम कॉलेज है। बीएड डीएड की पढ़ाई होती है, यहाँ पर पढ़कर छात्र छात्राएं भविष्य के शिक्षक बनते हैं। मगर तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ खाली खेत यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। कागज में कॉलेज है और कॉलेज खेतों में है। भोपाल के मुगलिया कोट गांव के पास मिलेनियम कॉलेज और बंगलामुखी कॉलेज का बोर्ड मौजूद है, लेकिन कॉलेज नहीं है। यह मध्य प्रदेश में ही संभव है। अब ये बोर्ड्स जरा देखिए, इन्हीं बोर्ड्स पर सैकड़ों ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिनका एडमिशन हो गया है, बिना कॉलेज के डिग्रियां बांटी जा रही हैं। बंगलामुखी कॉलेज का, मिलेनियम कॉलेज का बोर्ड मौजूद है, लेकिन गेट पर ताला लगा है। गेट के अंदर कोई शैक्षणिक भवन नहीं है। चारों तरफ से बाउंड्री है, एक गेट है, गेट के पास बोर्ड है और अंदर प्लेन सब कुछ खेत पड़े हुए हैं और उस पर कॉलेज चल रहा है। यानी जमीन पर कोई कॉलेज, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन कागजों में हर साल यहां पर एडमिशन हो रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं, छात्रों को डिग्रियां बांटी जा रही हैं और यह सिलसिला बदस्तूर पिछले 10 साल से लगातार जारी है। इसी तरह से विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक श्री राम कॉलेज जो खसरा नंबर 148 और 149/2/1 पर संचालित होना चाहिए था, लेकिन वहां कॉलेज की जगह सिर्फ खेत नजर आया। कॉलेज का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। अब सरकारी रिकॉर्ड में मिलेनियम कॉलेज और बंगलामुखी कॉलेज पिछले कई सालों से चल रहे हैं, डिग्रियां बांटी जा रही हैं। बंगलामुखी कॉलेज के गार्ड और स्थानीय लोगों का इस मसले पर क्या कहना, वो सुनना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जरा सुनिए पहले आप। सर्वे जी, कितने कॉलेज चलते हैं यहाँ पे? अभी इसके लिए तो अभी तो मिलेनियम के नाम से चल रहा है। अच्छा, हमें जो पेपर मिले हैं उसमें दिख रहा है कि ये जो श्री राम कॉलेज है ये यहीं पर नज़दीक है, खेत है। अब पहले चलता रहा होगा, अब ये इसके बारे में नहीं मालूम है। अब ये सर मालिक बदल गए हैं, अब उन चला रहे हैं अब वो। और ये बंगलामुखी कॉलेज? बंगलामुखी कॉलेज तो पहले ही बंगलामुखी के नाम से था। अच्छा, वो भी चलता है यहीं से? नहीं, अब तो नहीं चलता, वो बंद हो चुका है। अब मिलेनियम MGI से कितने सालों से चल रहा है सर ये मिलेनियम? हाँ, मतलब सारा ही सब कुछ? नहीं, अभी तो न्यू है, अभी इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है, अभी हमें महीना भर हुआ है। अच्छा लोधी जी, यहाँ पर कागजों में बताया गया है कि श्री राम कॉलेज है, 10 सालों से चल रहा है। श्री राम कॉलेज नहीं है साहब, वे तो कहेगा बदम नंबर 2 नंबर से काम चल रहा है इनका, बस ये और कुछ नहीं है उनके लिए। और ये जो बंगलामुखी कॉलेज है ये भी हम देख रहे हैं, सिर्फ गेट है, बाकी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वहाँ में कुछ नहीं है, बस कहाँ आ रही है साहब, बिल्कुल भी बिल्कुल बसें को नाम नहीं है, बस सिर्फ जो है कि नाम से चल रही कॉलेज। कभी स्टूडेंट्स देखे आपने यहाँ पे आते जाते हो? मिलियम क्या रहा है, मिलेनियम क्या? हाँ, बाकी 2 कॉलेजों के तो कभी नहीं देखे। नहीं। कागजी शेर वाली कहावत तो सुनी है आपने। अब मध्य प्रदेश के कागजी कॉलेज के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। मध्य प्रदेश में कागजी कॉलेज बेनकाब हो गए हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अधीन 129 बीएड कॉलेज है। जांच में 25 कॉलेजेस पर गंभीर कमियां पाई गई हैं। 5 कॉलेज में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। 2 कॉलेज अपने पंजीकृत पते पर संचालित ही नहीं मिले।
3 कॉलेज दूसरी लोकेशन से चल रहे हैं। 24 जून को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक हुई थी। दागी कॉलेज से सिर्फ हलफनामा लिया गया है। शपथ पत्र के बाद कॉलेजों को सशर्त चलाने के लिए दिया गया और यह सब कुछ सरकारी सहमति से होता हुआ नजर आ रहा है। अब मामले को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई यानी एनएसयूआई ने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है और एनएसयूआई का आरोप है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को कई बार इन फर्जी कॉलेज के बारे में सूचना दी गई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एनएसयूआई का आरोप है कि सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। नियम कायदे को चलकर कुछ भी होता है क्योंकि शिक्षा माफिया खुलेआम इन फर्जी कॉलेजों में काली कमाई कर रहे हैं। ये वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ये लोग पूरे बिके हुए लोग हैं। ये बिक चुके हैं ऑलरेडी पहले ही कॉलेजों से। इसके कारण ये चाहते ही नहीं है कि कॉलेजों के इंस्पेक्शन हो। एक छोटी छोटी जगह में कॉलेज चल रहे हैं और इनको हम लोग अवगत करा रहे हैं, तो ये इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कोई यूनिवर्सिटी अगर बीएड कॉलेज को मान्यता देती है तो उसका पैमाना क्या है, नियम क्या है, उसको भी आप जानिए। कैसे कागज पर परमिशन बांटा गया है और सब कुछ सिस्टम की नाक के नीचे कैसे चल रहा है, मान्यता के नियम क्या कुछ कहते हैं वो जानिए। सत्र से पहले कॉलेजों के हर साल जांच होना अनिवार्य है। ऐसे में यूनिवर्सिटी बिना बिल्डिंग के कैसे परमिशन दे रही है? कॉलेज में भवन पर्याप्त होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, सब कुछ नहीं है फिर भी अनुमति है। लाइब्रेरी, लैब और हॉस्टल की जांच होनी चाहिए। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए और उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन चंद सिक्कों की खनक ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अब मामले में जांच की बात कह के अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः शिक्षा माफियाओं के हाथ में चल रही है। मध्य प्रदेश में कागजों में फर्जी कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। निरंतर शिकायतों के बावजूद डीएड, बीएड, एमएड के फर्जी कॉलेज कागजों में संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में कुछ में कमी पाई गई थी, कुछ में व्यवस्थाएं ठीक थी। हमने विश्वविद्यालय को कहा है कि फिर से कमेटी बना के, क्योंकि पहले कुछ का मान्यता पहले दे दी थी, इसलिए उन सबको साथ में लेकर के फिर से एक बार पूरा जांच करेंगे। और हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।